बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ऑल स्टूडेंट्स, होपिंग यू ऑल सेफ एंड डूइंग वेल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक, लेक्चरर फार्मास्यूटिक्स एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर ऑफ शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान आपसे मुखातब हूँ। डियर स्टूडेंट्स, शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज पंजाब का वसी बिल्डिंग पर मुश्तमिल इदारा है। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज जदीद लेबॉर्ट्री आलात से मुज़य्यन और स्पेशियस लेबॉर्ट्रीज़ पर मुश्तमिल इंस्टीट्यूट है। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज में मेहनती, आला तालीम याफ्ता और तजर्बाकार असातिज़ा पढ़ा रहे हैं। कोरोना की मौजूदा आलमी वबा की सूरत हाल के पेश नज़र शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ने यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रखा हुआ है ताकि आपका वक्त ज़ाया न हो और आप बेहतर स्टडी कर सकें। आप लोग स्लाइड्स को बार बार पढ़ें, समझें और अपना लेक्चर डे बाय डे क्लियर करें। अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो अपने ग्रुप में सवाल पूछ सकते हैं जिसका आपको जवाब दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, साबका लेक्चर में हमने सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस किया था। हमने सॉल्यूशन को डिफ़ाइन किया। इसके अलावा हमने सॉल्वेंट, सोल्यूट, एडवांटेजेस ऑफ सॉल्यूशंस इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा सॉल्युबिलिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था और सॉल्युबिलिटी के साथ साथ हमने ड्राई मिक्सचर फॉर सॉल्यूशंस के बारे में भी डिस्कस किया था और इसके अलावा हमने ORS के बारे में भी रीड आउट किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिरप्स के बारे में कि व्हाट आर सिरप्स, टाइप्स ऑफ सिरप्स, सिंपल सिरप्स, मेडिकेटेड सिरप्स, फ्लेवर्ड सिरप्स। इसके अलावा यूजेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सिरप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सिरप क्या है। सिरप को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो हम ये कहेंगे कि अगर शुगर और पानी को बाहम मिलाकर गाढ़ा सॉल्यूशन तैयार करें तो इसे हम सिरप कहेंगे, जिसमें हम मेडिसिन या कोई फ्लेवर शामिल कर सकते हैं। तो सिरप को हम यूँ कहेंगे कि सिरप्स आर स्वीट, viscous, concentrated aqueous solutions of sugar or sugar substitute and water। कि पानी में शुगर या कोई शुगर का सब्स्टिट्यूट मिलाकर जब एक मीठा, गाढ़ा, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सिरप। अब सिरप के अंदर हम कोई फ्लेवर भी शामिल कर सकते हैं, हम कोई मेडिसिनल सब्सटेंस भी शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह की जो प्रिपरेशन तैयार की जाएगी चीनी और पानी को बाहम मिलाकर, तो उसे हम सिरप कहते हैं। सिरप्स को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं: सिंपल सिरप, मेडिकेटेड सिरप और फ्लेवर्ड सिरप। सिंपल सिरप सिर्फ सुक्रोज और पानी को बाहम मिलाकर तैयार किया जाता है। सो सिंपल सिरप को हम इस तरह कहेंगे कि व्हेन प्योरीफाइड वाटर अलोन इज यूज्ड इन मेकिंग द सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, कि जब सुक्रोज यानी चीनी को और पानी को बाहम मिलाकर एक सॉल्यूशन तैयार किया जाएगा तो इसको हम सिंपल सिरप कहते हैं या सिरप कहते हैं। सिंपल सिरप इज यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट एंड व्हीकल फॉर ड्रग्स, यानी जो सिंपल सिरप है इसको बतौर फ्लेवरिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है और दूसरी अद्वियात के लिए बतौर कैरियर, बतौर व्हीकल इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल सिरप जो हम तैयार करते हैं तो ब्रिटिश फार्माकोपिया के मुताबिक इट इज 66.7% वेट बाय वेट जो है ये सिरप तैयार होता है, यानी 66.7% वेट बाय वेट शुगर शामिल की जाती है और 33.3% वेट बाय वेट जो है वो पानी मिलाकर सिंपल सिरप तैयार किया जाता है। जबकि USP के मुताबिक 85% वेट बाय वॉल्यूम जो सिंपल सिरप तैयार होता है। मसलन
अगर हम 85 ग्राम शुगर को पानी में हल करके 100 ml सोल्यूशन तैयार करेंगे तो ये यूएसपी के मुताबिक सिंपल सिरप तैयार हो जाता है। तो इस तरह हम सिंपल सिरप को ब्रिटिश फार्माकोपिया के मुताबिक भी तैयार कर सकते हैं और यूएसपी के मुताबिक भी तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द मेडिकेटेड सिरप कि अगर हम सिंपल सिरप के अंदर कोई मेडिसिनल सब्सटेंस शामिल कर दें, कोई मेडिसिन शामिल कर दें, तो देन दैट इज कॉल्ड मेडिकेटेड सिरप। When aqueous preparations contain some medicinal agents, the syrup is called as medicated syrup। यानी जब हम एक्वस प्रिपरेशन में जो सिंपल सिरप हमने तैयार किया हुआ है, अगर उसके अंदर कोई मेडिसिनल एजेंट शामिल कर देते हैं तो देन इट इज कॉल्ड मेडिकेटेड सिरप। या इसको हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि सोल्यूशन ऑफ मेडिकेटेड सब्सटेंस इन विच सफिशिएंट सुक्रोज इज डिसॉल्व टू प्रोड्यूस अ सिरप लिक्विड। यानी ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर मेडिसिन शामिल हो और उसके अंदर सुक्रोज को भी हल कर लिया जाए, तो इस तरह जो लिक्विड प्रिपरेशन हमें हासिल होगी दैट इज कॉल्ड मेडिकेटेड सिरप। These are prepared by combining each of the individual component of syrup such as sucrose, purified water, flavors, coloring agent, therapeutic agent and other desirable ingredients। यानी ये एक ऐसी प्रिपरेशन होती है जिसको तैयार किया जाता है मुख्तलिफ जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको शामिल करके, जिसमें सुक्रोज भी शामिल होगा, प्योरीफाइड वाटर भी होगा, फ्लेवर भी होगा, कलरिंग एजेंट भी होगा, इसके अलावा थेराप्यूटिक यानी मेडिसिनल एजेंट भी शामिल होगा या दूसरे डिज़ायरेबल एजेंट्स भी शामिल होते हैं। और ऐसा जो सिरप मेडिकेटेड सिरप होता है वो थेराप्यूटिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी बीमारियों से इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द मेडिकेटेड सिरप कंसिस्ट ऑफ सुक्रोज मिक्सड विद सोल्यूशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस। यानी जो मेडिकेटेड सिरप होता है उसमें सुक्रोज शामिल होता है और दूसरे अज्जा शामिल होते हैं। जो तीसरी टाइप है सिरप की दैट इज कॉल्ड फ्लेवर्ड सिरप या नॉन मेडिकेटेड सिरप। यानी ऐसा सिरप जिसके अंदर कोई मेडिसिनल सब्सटेंस शामिल ना हो बल्कि शुगर, पानी और कोई फ्लेवर इस्तेमाल किया जाए और सिरप तैयार किया जाए तो इसको हम फ्लेवर्ड सिरप या नॉन मेडिकेटेड सिरप कहते हैं। नॉन मेडिकेटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई भी मेडिसिनल एजेंट शामिल नहीं होता। These syrups are added in the preparation of medicated syrup। और ये जो सिरप होते हैं, जो फ्लेवर्ड सिरप होते हैं, इनको भी हम मेडिसिनल या मेडिकेटेड सिरप बनाने के लिए यूज़ करते हैं। या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस जिसका मास्क जो है, जो अनडिज़ायरेबल या डिसएग्रीएबल टेस्ट होता है, उसको मास्क करने के लिए हम ये फ्लेवर्ड सिरप इस्तेमाल करते हैं। एंड यूज फॉर मास्किंग द डिसएग्रीएबल टेस्ट ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंसेस। यानी मेडिसिनल सब्सटेंसेस का ऐसा टेस्ट जो डिसएग्रीएबल होता है, जो नाकाबिल कबूल होता है, तो उसको मास्क करने के लिए भी हम फ्लेवर्ड सिरप का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर कोका सिरप, ऑरेंज सिरप, रेस्पबेरी सिरप आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लेवर्ड सिरप। Now we discuss about the uses and significance of the syrup। 1. Syrups are used as vehicle for drug substances। यानी सिरप जो है बतौर व्हीकल इस्तेमाल होते हैं दूसरे ड्रग सब्सटेंसेस के लिए। सेकंड, सिरप्स आर यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट। इसके अलावा सिरप्स को फ्लेवरिंग एजेंट्स के तौर पर यूज किया जाता है। तीसरा, सिरप्स आर यूज्ड एज स्वीटनिंग एजेंट। इसके अलावा मिठास के लिए भी हम इनको इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ, सिरप्स आर यूज्ड एज डिमल्सेंट्स। इसके अलावा इनको बतौर डिमल्सेंट भी इस्तेमाल किया जाता है। सिरप्स आर यूज्ड एज डाइल्यूटिंग व्हीकल्स फॉर वाटर सॉल्युबल ड्रग्स। ऐसी ड्रग जो पानी में हल पजीर होती हैं उनको डाइल्यूट करने के लिए बतौर व्हीकल ये सिरप इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, एज मास्किंग एजेंट्स फॉर नॉशियस एंड इरिटेटिव ड्रग्स। यानी ऐसी ड्रग्स जो नॉशियस होती हैं, यानी जिनकी जो स्मेल है वो ठीक नहीं होती या जो इरिटेशन काज करती हैं, तो उनका टेस्ट मास्क करने के लिए भी हम जो है सिरप का इस्तेमाल करते हैं। इसके जो सिग्निफिकेंस हैं दूसरे जो डोजेज फॉर्म्स हैं उन पे, इजी टू एडमिनिस्टर टू चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल।
कि जो बूढ़े लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो आसानी से इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, यानी आसानी से इसको ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो एडवांटेज है, सुक्रोज रिटार्ड ऑक्सीडेशन। जो सुक्रोज है वो ऑक्सीडेशन को रोकती है, बिकॉज इट इज़ पार्टली हाइड्रोलाइज्ड इनटू रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि ये रिड्यूसिंग शुगर में हाइड्रोलाइज हो जाती है, मिसाल के तौर पर लिवोलोज और डेक्सट्रोज, और इस तरह फिर ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो रिटार्ड हो जाता है, यानी रुक जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट एडवांटेज है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिहाइड्रेट करता है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो सिरप के अंदर नहीं होती। स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज प्रिवेंट डिकम्पोजिशन बाय बैक्टीरिया, फंजाई एंड मोल्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑस्मोटिक प्रेशर विच रिजल्ट इन रिहाइड्रेशन ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म। यानी जो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज होते हैं या चीनी के गाढ़े सोल्यूशन होते हैं, वो बैक्टीरिया की, फंजाई और मोल्ड की जो ग्रोथ है उसको रोक देते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी उनको डिहाइड्रेट करके उनकी ग्रोथ को रोकते हैं, ख़त्म करते हैं। द नेक्स्ट इज कंटेन लिटल और नो अल्कोहल। इसके अंदर कोई अल्कोहल शामिल नहीं होता, अगर होगा तो इंतहाई कलील मिकदार में शामिल होता है। सो स्टूडेंट, दिस वाज अबाउट सिरप्स। हमने सिरप को डिफाइन किया। हमने ये कहा कि सिरप शुगर और पानी को मिलाकर बहम तैयार करने वाला एक सॉल्यूशन होता है, जिसके अंदर हम मेडिसिन या कोई फ्लेवर शामिल कर सकते हैं। फिर हमने सिरप को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया, सिंपल सिरप, मेडिकेटेड सिरप और फ्लेवर्ड सिरप। सिंपल सिरप यानी जो सादा सिरप है वो जस्ट सुक्रोज और पानी को मिलाकर तैयार किया जाता है, जबकि जो मेडिकेटेड सिरप होते हैं उसमें कोई मेडिसिनल जो सब्सटेंस है उसको शामिल कर लिया जाता है सिंपल सिरप के अंदर, और इस तरह मेडिकेटेड सिरप तैयार होता है जो थेराप्यूटिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी बीमारी के इलाज मुआवजे के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि जो तीसरी टाइप हमने फ्लेवर्ड सिरप पढ़ा था, या जिसको हम नॉन मेडिकेटेड सिरप भी कहते हैं, ये जस्ट सिंपल सिरप और किसी फ्लेवरिंग एजेंट पर मुश्तमिल होता है, और इसके अंदर कोई मेडिसिनल एजेंट शामिल नहीं होता। और फिर हमने जो सिरप है इसके मुख्तलिफ यूजेस पढ़े। अगर आपने सिरप के हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका आपको आंसर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।